Hello students. So we are continuing with our chapter, that is structure of atom, and in the last video we have studied about the discovery of electron and now the discovery of proton. Okay. So discovery of proton was also done by the same discharge tube. Okay. And in the discharge tube this time perforated anode कैथोड वाज टेकन. ओके, उसमें एनोड के अंदर पोर्स किए थे, परफोरेटेड मतलब उसके अंदर पोर्स, एंड इनके केस में क्या है, कैथोड के ऊपर पोर्स किए. तो इसके बाद लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज वाज सप्लाइड. दिस ट्यूब वाज आल्सो कॉल्ड क्रूक्स ट्यूब. ओके, लो प्रेशर हाई वोल्टेज वाज सप्लाइड. क्या हुआ वहाँ पे, उसने ये एक और, जैसे कैथोड रेस तो थी जो कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी, एक और रेडिएशन उसने ऑब्जर्व की, दैट वाज टुवार्ड्स कैथोड. ओके, मैं ये नहीं कहूँगा कि दैट वाज फ्रॉम एनोड टू कैथोड, दैट वाज टुवार्ड्स कैथोड, एंड दीज वर जनरेटेड फ्रॉम द गैसेस दैट वर टेकन. मतलब ये है कि एनोड से कैथोड की तरफ नहीं जा रही थी. सपोज दिस इज कैथोड एंड दिस इज एनोड. एनोड से कैथोड की तरफ नहीं जा रही थी, जो अंदर गैसेस थी वहाँ पे से कैथोड की तरफ जा रही थी. जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे गैस है कोई, अगर तुम, जैसे हमें तो पता ही है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का, तो गैस है, उसने क्या किया, जब वोल्टेज सप्लाई की गई तो उसने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए एंड इट बिकम्स जेड पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन. किसी गैस की टेंडेंसी होती है एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की, किसी की दो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की. सो दीज इलेक्ट्रॉन्स मेड कैथोड रेडिएशंस और कैथोड रेज. ओके, एंड जो ये गैसेस हैं ऑब्वियसली दे विल मूव टुवर्ड्स कैथोड. ओके, दिस कैथोड रेज वर फ्रॉम कैथोड टू एनोड एंड दिस इज टुवार्ड्स कैथोड. तो ये अंदर जो गैसेस थी, गैस पार्टिकल से ये जनरेट हुआ था, इनिशिएट हुआ था, एंड दिस वाज गोइंग टुवार्ड्स कैथोड. और ये कैसा चार्ज था, जब इसके आसपास जो नेगेटिव और पॉजिटिव पोल लेके गए तो ये नेगेटिव पोल से रिपेल हो रही थी और पॉजिटिव पोल की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी. उससे पता चला कि ये क्या है, दिस आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल. तो इस तरीके से जो प्रोटॉन्स हैं उनके डिस्कवरी हुई. एक और बात, इलेक्ट्रॉन्स तो हर गैस में से सेम निकलते हैं, लेकिन जो गैस, अगर डिफरेंट गैसेस लेंगे, मैंने अभी बताया कोई गैस +1 चार्ज शो करेगी, किसी गैस के अंदर टेंडेंसी होती है +2 चार्ज भी शो करने की. ओके, तो डिफरेंट गैसेस के अंदर, डिफरेंट केसेस के अंदर डिफरेंट ये आएंगे. जो जो ये कैथोड की तरफ जा रही है जो रेडिएशंस, उनके पार्टिकल्स. ठीक है. अच्छा, जो ये इस तरफ जा रहे हैं इनको बोलते हैं कैनाल रेज. ओके, दैट मीन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स. The rays of positive charge particles were called canal rays. Okay, तो ये canal rays मतलब they depends on the nature of gas taken. डिफरेंट गैसेस लेंगे, डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे. ठीक है, तो देखते हैं द पॉजिटिवली, तो रिजल्ट्स क्या आए थे. द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट. नेक्स्ट इज द चार्ज डिवाइडेड बाय मास, दैट मीन्स चार्ज अपॉन मास रेशियो of the particles is found to be depend on the gas from which these originate, and then after the behavior of these particles in the magnetic or electric field is opposite to this that was observed in the case of electrons. By canal rays are oppositely charged, that means cathode rays were negatively charged and these are positively charged, so their behavior will be opposite to that of cathode rays. And then after, the smallest and the lightest positive ion was obtained by hydrogen. हाइड्रोजन सबसे छोटा एटम है, दैट मीन्स अगर उसके जो आयंस बनेंगे वो भी सबसे छोटे होंगे. तो जो स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट पॉजिटिव चार्ज आयन आया था वो क्या था, हाइड्रोजन था. देन आफ्टर, जो एक्सपेरिमेंट किया था ई गोल्डस्टीन ने किया था, लेकिन बाद में एक तुम लोगों ने 9th क्लास में ही पढ़ा होगा गोल्डफॉइल एक्सपेरिमेंट, उससे जो प्रोटॉन की रियल एग्जिस्टेंस को पूरे वर्ल्ड ने एक्सेप्ट किया था. तो जो मेन क्रेडिट जाता है वो रदरफोर्ड को जाता है इसका, हालांकि काम तो दोनों का ही था इसमें. ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन वाज डन बाय रदरफोर्ड. बहुत सारी बुक्स में तुम्हें रदरफोर्ड मिलेगा, कहीं कहीं गोल्डस्टीन भी मिल सकता है. देन आफ्टर डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन. डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन कैसे हुआ, अब देखो एक एटम था जिसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी मिल गए, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी मिल गए, लेकिन बाद में अगर उसका मास चेक किया गया तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स के मास के इक्वल होना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा था. दैट मीन्स कोई तो अदर पार्टिकल है जिसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन स्टिल दैट इज़ प्रेजेंट इन एन एटम. तो फिर इसके बाद ये आइडिया जो था, इससे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई. कैसे हुई, क्या हुआ था, तुम लोगों ने 10th क्लास में
रेडियो एक्टिव जो रिएक्शंस हैं रेडियो एक्टिविटी की वो पढ़ी थी, मतलब न्यूक्लियर रिएक्शंस पढ़ी थी। उसमें क्या होता है, अल्फा पार्टिकल्स अगर किसी एटम से स्ट्राइक करते हैं तो उसके जो न्यूक्लियस है उसको ब्रेक कर देते हैं और उसके अंदर से न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। तुम लोगों ने चेन रिएक्शन पढ़ी थी ना, एक एटम जो होता है उसे 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। तो उस तरीके से न्यूट्रॉन्स वहाँ पे किसी न्यूक्लियस से बाहर निकले और उन न्यूट्रॉन्स को फिर ऑब्जर्व किया गया और फिर उन पार्टिकल्स का नाम क्या था, न्यूट्रॉन। उनके अंदर ये भी देखा गया दे आर नॉट हैविंग एनी चार्ज एज वेल एज देयर मास वाज स्लाइटली ग्रेटर देन प्रोटॉन। अब ये एक समरी है जो जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका सिंबल क्या होता है, ई। कुछ बुक्स में ई नेगेटिव भी लिखा होता है प्रोटॉन, पी या फिर पी पॉजिटिव, न्यूट्रॉन एन या फिर एन जीरो। जीरो मीन्स इट इज़ नॉट हैविंग एनी चार्ज। एब्सोल्यूट चार्ज जो इनका चार्ज होता है वो 9th क्लास में भी आया था, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एंड सेम वाज विद प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एंड द चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन वाज जीरो। रिलेटिव चार्ज मीन्स यूनिट अगर चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स हैव -1 चार्ज, प्रोटॉन हैव +1 चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स हैव 0 चार्ज। मास, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg and the mass of proton and neutron are almost equal, that is 1.673 into 10⁻27 kg for proton and 1.675 into 10⁻27 kg for neutron. Okay, these are the masses. ओके, वन मोर थिंग, कुछ बुक्स में तुम्हें ये भी मिलेगा कि इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव ऑफ 1.6 इंटू 10⁻19 एंड प्रोटॉन हैव 1.6 इंटू 10⁻19। तो हमें जो डील करनी होती है इनके मैग्नीट्यूड से डील करनी होती है, नेगेटिव पॉजिटिव। तो इसमें सिर्फ जो साइन कन्वेंशन होता है, दैट मीन्स नेगेटिव मीन्स इट इज़ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव मीन्स इट इज़ द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। अदरवाइज गुलाम की फॉर्म में तो ये चार्ज दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा। देन आफ्टर आता है थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम ये भी तुम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जिसको हम वाटरमेलन बोलते हैं, जिसमें ये बोला गया है कि जो पूरा एटम है वो स्फेरिकल शेप में होता है और जो उसके सीड्स होते हैं दे आर, जैसे वाटरमेलन में सीड्स होते हैं पूरे वाटरमेलन में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वैसे ही उसको माना गया कि सीड्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, दैट मीन्स सीड्स आर इलेक्ट्रॉन्स एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दैट वाटरमेलन यू कैन से is positively charged. This was the model of atom given by थॉमसन। उसने एक और बात की थी कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है ना वो इतने हैं कि ओवरऑल द एटम इज़ न्यूट्रल, ओवरऑल द एटम इज़ न्यूट्रल। इसको एक और नाम दिया गया था, दैट इज़ पुडिंग एंड रेजिन मॉडल। पुडिंग मीन्स हलवा और उसके अंदर रेजिन मीन्स किशमिश। जैसे किशमिश इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है वैसे ही इसको भी पुडिंग एंड रेजिन मॉडल भी बोला गया है। ठीक है, दिस वाज थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। ये सबसे फर्स्ट मॉडल था एटम का। शुरू में तो इसको एक्सेप्ट किया था, लेकिन जैसे जैसे आगे डिस्कवरी हुई एटम के बारे में पता चला फिर इसको नेग्लीफाई कर दिया। तो इसकी लिमिटेशंस क्या थी, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता है, बाद में हमने देखा कि जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड इट। सो इट्स लिमिटेशन वाज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है एक्चुअली। सेकेंड थिंग, ही डिड नॉट मेंशन द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन, जो बहुत बाद में न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी उसको भी इसने मेंशन नहीं किया। सो इसके टाइम तक एक्चुअली प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ही डिस्कवर हुए थे। इसके बाद आता है आगे जो हम करेंगे जो रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, जिसके अंदर जो गोल्ड फॉइल है उसका एक्सपेरिमेंट किया था। तो उसके लिए अल्फ़ा पार्टिकल्स यूज़ किए थे। अल्फ़ा पार्टिकल्स कहाँ से आते हैं कहाँ से नहीं, उसके लिए हमें एक पढ़ना है रेडियो एक्टिविटी टर्म्स। तो रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, जो बड़े न्यूक्लियस होते हैं, बड़े न्यूक्लियस लाइक यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, ठीक है, जिनका एटमिक नंबर बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे न्यूक्लियस मतलब एटम की बात हो रही है, एटम के अंदर के न्यूक्लियस की। तो उनके जो न्यूक्लियस होते हैं वो काफ़ी अनस्टेबल होते हैं और अनस्टेबल होने की वजह से उनके अंदर कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट होती है इन फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। और ये जो रेडिएशंस होती है 3 तरह की होती है, अल्फ़ा रेडिएशन, बीटा एंड गामा। अल्फ़ा रेडिएशंस, बीटा रेडिएशन एंड गामा, और उससे उसका एटम का कंटिन्यूसली डिके होता रहता है। ओके, एंड दिस डिकेइंग इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी एंड द एलिमेंट्स और द सब्सटेंसेस विच शो दीज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। अच्छा, ये अल्फ़ा बीटा और गामा रेडिएशंस क्या होती है एक्चुअली? जो अल्फ़ा रेडिएशंस होती है दे आर हीलियम है विद 2 पॉजिटिव चार्ज, हीलियम विद 2 पॉजिटिव चार्ज। बीटा
इलेक्ट्रॉन्स, बीटा रेडिएशंस जो होती है, बीटा पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं, एंड गामा रेडिएशंस दे आर एक्चुअली द वेव्स और रेडिएशंस, ओके, उनके अंदर ऐसे पार्टिकल्स नहीं होते, दे आर वेव्स। सो अगर इनका साइज देखें तो हीलियम का सबसे बड़ा अल्फा का, देन आफ्टर बीटा एंड देन आफ्टर गामा। तो इस वजह से जो इनकी पेनिट्रेशन होती है, मतलब स्पीड होती है मूव करने की, वो सबसे ज़्यादा किसकी होती है, जितना छोटा पार्टिकल होगा स्पीड उतनी ज़्यादा होगी। दैट मीन्स गामा रेडिएशंस हैव द हाईएस्ट पेनिट्रेशन। ये जो अल्फा रेडिएशंस होते हैं उनसे 1000 टाइम्स ज़्यादा फास्ट मूव करते हैं। देन आफ्टर बीटा पार्टिकल्स जो होते हैं वो अल्फा पार्टिकल से 100 टाइम्स। दैट मीन्स slowest are the alpha particles and the fastest are the gamma radiations. That's all for today. Thank you.